तो आज मैं जिस आदिवासी क्रांतिकारी लड़ाके की बात कर रहा हूं, उनसे अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार, पूंजीपति, जमींदार लोग इतने भयभीत थे, उनके दिमाग में इतना डर था कि वो सोते थे तो भी वो सपने में आते थे। जिनको महिला सशक्तिकरण का संरक्षक कहा जाता है, जिनको निमाड़ का मामा कहा जाता है, जिनको शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का मसीहा कहा जाता है, उनका नाम है टंट्या मामा भील। साथियों, आज उनकी शहादत दिवस है, आज उनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर मैं नमन करता हूं, जोहार करता हूं। टंट्या मामा भील के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, उनका जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के खंडवा जिले में पंदाना तहसील के बड़दा गांव में 26 जनवरी 1840 को हुआ। जन्म तिथि को लेकर बहुत सारा संशय भी है, लेकिन आदिवासी तिथियों के अनुसार उनका मकर संक्रांति के 12वें दिन यानी कि 26 जनवरी 1840 को हुआ था। साथियों, पिता का नाम भाऊ सिंह भील। बचपन से ही साहसी, बेबाक, बेखौफ, निडर टंट्या मामा भील धनुर्विद्या, गोफन विद्या, भाला विद्या में बहुत ही ज्यादा पारंगत थे। उनकी पारंगत और उनकी निडरता, साहसी और विद्रोही जीवन का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने 12 साल के क्रांतिकारी विद्रोही जीवन में 24 बार अंग्रेजों से युद्ध किया और सभी युद्धों में वो अजय रहे। अंग्रेज उन्हें कभी हरा ही नहीं पाए। उनके युवावस्था में 1857 की क्रांति आती है और उस 1857 की इस क्रांति में टंट्या मामा भील का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस क्रांति के दौरान उनकी मुलाकात तात्या टोपे से होती है। तात्या टोपे से लंबे समय तक संपर्क और उनके साथ में उन्होंने बहुत सारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने जो गोरिल्ला युद्ध जो प्रणाली थी, उन्होंने तात्या टोपे से सीखी थी। 1857 में ब्रिटिश सरकार की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन समाप्त हो जाता है, जिससे ब्रिटिश भारत की शासन की कमान ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाती है। जिससे क्या होता है कि शोषण, अत्याचार, बेगारी वसूली, कर वसूली की दरें लगातार बढ़ती जाती हैं। दलित, आदिवासी पिछड़े वर्ग के ऊपर शोषण, अत्याचार लगातार बढ़ता जाता है। इसी शोषण, अत्याचार को सिस्टमेटिक ढंग से खत्म करने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए, राजा रजवाड़ों को खत्म करने के लिए टंट्या मामा भील ने अपनी खुद की एक सरकार 1876 में गठित करी, जिसके अंतर्गत टंट्या मामा भील ने 1700 गांवों को रखा। 1700 गांवों में अपनी एक समांतर सरकार की स्थापना करी। इस गठन में उन्होंने एक टांट्या पुलिस का गठन किया, जो एक पुलिस फोर्स की तरह काम करता था, और इसके माध्यम से उन्होंने न्यायालयों की भी स्थापना की, जिनको चलता फिरता न्यायालय कह सकते हैं। वो जो निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से लोगों के ऊपर हुए शोषण, अत्याचार का निपटारा करता था। साथियों, टंट्या मामा भील की इस समांतर सरकार, इस टांट्या पुलिस का प्रभाव इतना जोरदार था कि अंग्रेजी जड़ें हिल गई। साथियों, उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जो टंट्या मामा भील और उनके साथियों को गिरफ्तार करेगी। उन्होंने 20 नवंबर 1878 को टंट्या मामा भील को गिरफ्तार करके खंडवा जिले की जेल में बंद किया गया। लेकिन वहां टंट्या मामा भील के क्रांतिकारी साथी मिले, बिजाणिया भील, डोलिया भील, मोड़िया भील और हिरिया भील। उनकी मदद से वो मात्र 3 दिन में ही जेल से भाग जाते हैं। उसके बाद लगातार वो उनके द्वारा जो चीजें फिक्स की गई थी, जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया गया था अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करने का, लगातार उन्होंने अंग्रेजी खजानों को लूटा, उन्होंने धनसेठों को लूटा। उन लूटे हुए धन को उन्होंने गरीबों में बांट दिया। और उन्होंने उस समय, अकाल के समय में, एक योजना चलाई कि कोई घर, कोई परिवार, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को लगातार, यानी कि 400 से अधिक बार उन्होंने अंग्रेजी खजानों को, धन को लूटा और गरीबों में बांटा। ये सरकारें जो आज फ्री का राशन बांट रही हैं, वो टंट्या मामा भील की सरकारें 1 किलो राशन बांटकर वाहवाही लूट रही हैं, लोगों का वोट लूट रही हैं। उन सरकारों को समझ जाना चाहिए कि टंट्या मामा भील जो आदिवासी विद्रोही, जो क्रांतिकारी योद्धा थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के समय पर अंग्रेजी खजानों को लूटकर गरीब, पीड़ित, शोषित वर्ग में अनाज बांटा था। उनको कई दिनों तक, कई सालों तक जो आपातकाल था, उस समय एक भी घर को, एक भी व्यक्ति को भूखे नहीं मरने दिया था। ऐसे हमारी आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या मामा भील को
सरकार से सबक सीखना चाहिए। और ये उन्हीं की देन है कि ये आज 1 किलो राशन बांट रहे हैं। साथियों, टाटिया मामा भील के इस 12 साल के संघर्ष पूर्ण जीवन, इस क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने लगातार अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम किया। अंत में सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिससे टाटिया मामा भील को 11 अगस्त 1889 को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 19 नवंबर को उनको फांसी की सजा सुनाई गई। 4 दिसंबर को उनको फांसी की सजा देकर जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर पाताल पानी में उनके शव को फेंक दिया। टाटिया मामा भील का शव पाताल पानी में फेंकने के पीछे अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि जो उनका दहशत है आम जनता में, उनकी सरकार का जो भय आम जनता में है वो लगातार बना रहे। टाटिया मामा भील अपने पूरे जीवन में अंग्रेजी हुकूमत से 24 बार युद्ध लड़ा और 24 बार उन्होंने युद्ध जीता। 400 से अधिक बार उन्होंने खजानों को लूटा, कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कभी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ नहीं लगे। लेकिन उनको राखी के दिन उनके जो बहन थी, उनके जो जिया जी की मदद से उनका पता लगाया गया, उनको धोखे के साथ में गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी की सजा दी गई। उनके जो 4 क्रांतिकारी साथी थे उनको भी गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई। साथियों, उनके गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जबलपुर जेल, जो सेंट्रल जेल है, उसके आसपास कर्फ्यू लगाया गया। दमन अत्याचार लगातार साथियों के ऊपर किया गया। लेकिन साथियों, इतने बड़े क्रांतिकारी आदिवासी योद्धा का इतिहासकारों ने, जो परजीवी इतिहासकार हैं, उन्होंने लगातार लुटेरा, चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे इतिहासकारों की मैं, ऐसे खोखले इतिहासकारों की मैं निंदा करता हूं। टाटिया मामा भील अमर रहे, उनकी शहादत अमर रहे। आदिवासी समाज जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।